नमस्कार। सृजन का आधार मासिक धर्म है, लेकिन यह शब्द सुनते ही लोग असहज हो जाते हैं। माहवारी के साथ शर्म का ताना बाना इस कदर बुना गया है कि महिलाएं अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बताने में भी बेहद संकोच करती हैं। अस्वच्छ मासिक प्रबंधन का महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी कारण दुनिया भर की महिलाओं और किशोरियों के बीच स्वच्छ माहवारी प्रबंधन के उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की शुरुआत की गई। वर्ष 2014 से हर साल 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 28 मई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि महिलाओं में सामान्यतः मासिक चक्र आने की अवधि 28 से 35 दिन के भीतर होती है। महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म अहम स्थान रखता है। इसे पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। किशोरावस्था में 11-12 साल की उम्र में इसकी शुरुआत होती है और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक हर महीने महिलाओं को माहवारी से गुजरना होता है। माहवारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक रूप से महिलाओं को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। किशोरावस्था में इस दौरान बालिकाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे अनियमित माहवारी, अत्यधिक रक्तस्राव, दर्द, कमजोरी और भावनात्मक परिवर्तन। इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए माहवारी के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर रही है। यही कारण है कि महिलाओं और किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई। केंद्र सरकार द्वारा 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जाता है। बालिकाओं को स्वस्थ माहवारी के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बालिकाओं को सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। समय समय पर जागरूकता बैठक भी आयोजित की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में सस्ते दरों पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाया जाता है। इन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स की कीमत ₹1 प्रति पैड है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ते और पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराकर भारत में महिलाओं के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार ने स्कूलों में माहवारी से संबंधित जागरूकता बढ़ाने की पहल की। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सैनिटरी पैड्स की आपूर्ति में भी वृद्धि की गई। कई स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में भी महिलाओं और बालिकाओं के लिए ऑटोमेटेड सैनिटरी पैड्स मशीन लगाई गई। केंद्र सरकार द्वारा सबला योजना भी संचालित की जाती है। किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका उद्देश्य है। इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में बालिकाएं माहवारी से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों से परामर्श प्राप्त कर सकती है। माहवारी के दौरान रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए महिलाएं कपड़े अथवा पैड्स का उपयोग करती हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक कहते हैं कि कपड़े के स्थान पर पैड का प्रयोग करना स्वच्छ और सुविधाजनक होता है। पैड का उचित निस्तारण करना भी जरूरी होता है। केंद्र सरकार ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं को सस्ते दरों में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाने के लिए गांव में ही इसका निर्माण करवाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सैनिटरी पैड्स निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे पर्याप्त संख्या में सैनिटरी पैड्स तो उपलब्ध होते ही हैं, साथ ही महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होती हैं। आपको वर्ष 2016 में आई मूवी पैडमैन याद होगी। इस फिल्म में पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध अरुणाचल मुरुगनाथन की जीवन यात्रा को अभिनेता अक्षय कुमार ने बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर यह फिल्म बनी, जिसके बाद कुछ हद तक लोगों के बीच माहवारी से जुड़ी समस्याओं पर बात करने की झिझक खत्म हुई। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ साहित्य, कला, मनोरंजन जगत के सहयोग और जन भागीदारी से ही माहवारी से जुड़ी झिझक
और शर्म दूर हो सकेगी। यह दूर करना इसलिए जरूरी है ताकि महिला और किशोरियां निसंकोच होकर अपनी परेशानी बता सके। आज महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इस मुद्दे पर जागरूक होने की जरूरत है ताकि वे पीरियड्स के दौरान कठिनाई से गुजर रही महिलाओं की परेशानियों को समझ सके। एक समाज के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ समझें और स्वस्थ वातावरण के निर्माण में अपना योगदान दें।